उसकी बेटी बन जाए। हाँ, हम नारी शक्ति है, हमें पता है ये हमारी दहलीज है। और ये गुजरात में कहीं कहीं हमने देखा है, अगर हमसे गलती है बोलने में, व्यासपीठ से अगर हम सही बात ना बताए ना तो हम पापी हैं। गुजरात में देखा है कहीं कहीं पे कि जितनी छूट गुजरात में है ना नारियों को, जितना सम्मान नारियों का गुजरात में है ना, कहीं और हमने नहीं देखा ऐसा छुट्टी। आपके मन के हिसाब से कपड़े पहनो, आपके मन के हिसाब से घूमो, आपके मन के हिसाब से जो करना है करो। गुजरात में बाकी सब जगह पे कुछ ना कुछ बंधन है, साड़ी पहनो, घूंघट उठाओ, हैं तो ये पूजन करो, ये व्रत करो, ये सब पहले गुजरात में सब था, अभी भी है। सौराष्ट्र में जाइए, सौराष्ट्र एक गुजरात का प्रदेश है, काठियावाड़ सौराष्ट्र, वहां जाइए, वहां पे अभी भी है। बहू घूंघट लेती है और घर में जो चलती है ना बहू, तो बेटी क्या है और बहू कौन है वो पता चलता है। अब देखो, अब ना पता चलता है कि घर की बेटी कौन है ना कौन बहू है, यहाँ पता नहीं चलता। लेकिन जीवन जीने का रास्ता पता होना चाहिए, आनंद लेने का रास्ता पता होना चाहिए। अष्टांग योग के लेखन के बाद कपिल देव महाराज ने अपनी माता को, देवहूति को उपदेश किया है। माँ ने अपने बेटे को गुरु बनाया है। कितनी भाग्यवान होगी माँ कि जिनका बेटा ऐसा ज्ञानी। हम तो बोलते हैं कि बेटा पैदा हो तो ऐसा पैदा हो कि पैदा होने के बाद ऐसा ज्ञानी और गुणी बने कि संसार में रहे ही नहीं, जंगल में जाए, धुनी धमाए, अपना भी कल्याण करे, हमको भी उसकी कुटीर में बिठाए साथ में, हम भी साथ में भगवान का नाम ले। वो बेटा साधु बन जाए, अपना भी कल्याण करे, हमारा भी करे। बेटे हो तो वैसे, नहीं तो फिर संसार के नियम बराबर है, जियो आनंद से, अपने माँ बाप का सम्मान करो। हाँ, आजकल क्या हो रहा है कि बहू जो आती है ना, उसके बाद सास और बहू में पति जो बच्चा है, बेटा है, पुरुष है, उससे समतोलन बनाना नहीं आता है। हाँ, दोनों तरफ का व्यवहार जो होता है ना, बहू का, अपनी पत्नी का और अपनी माँ का, दोनों तरफ से जो आक्रमण होता है ना पुरुष के ऊपर, उसको समतोलन बनाना पुरुष को नहीं आता है, बेटे को नहीं आता है, पति को नहीं आता है। कहीं गलती हो जाती है, कहीं कुछ छूट जाता है, और उसी कारण सब परिवार में तकलीफ। ऐसे सब में नहीं होती, बहुत जगह पे देखा है, बहुत बढ़िया से आराम से जीवन निकलता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो माँ देवहूति ने अपने ही पुत्र से गुरु दीक्षा ली है, ज्ञान लिया है, और उसके बाद खुशी खुशी माता ने भगवान में अपने आप को लीन कर दिया है। कपिल मुनि वहां से निकल के चले गए हैं भगवान की तरफ अपना जीवन जीने के लिए।